भाई राह चलते गांडू आदमी के मुंह नहीं लगना चाहिए, पर क्या करें, हमने उन्हें अपना दोस्त ही बना लिया है। और बचपन में तो पता भी नहीं होता है ना भाई कि ये इंसान कितना गांडू निकलेगा जीवन में आगे जाकर। तो हमने जो बचपन के दोस्त बनाए हैं, महा गांडू आदमी। मेरा बहुत ही प्यारा सा दोस्त है रजत, और उसकी है बंदी आयुषी। ये दोनों के दोनों भी मेरे बचपन के दोस्त है। गलीच बने में दोनों ऊपर ही ऊपर हैं। इतना ऊपर है कि बता नहीं पाऊंगा भाई। पर जीवन के जो जख्म दिए इन दोनों ने, उसके किस्से मैं तुम्हें बता सकता हूँ। अब मैंने इन दोनों के नाम चेंज कर दिए क्योंकि भाई कांटेक्ट में नहीं है, पर ये लोग मुझे खुद जरूर निकालेंगे, इस बात की मुझे पूरी गारंटी है। फ्राइडे नाइट को मेरे को आयुषी कॉल करती कि हिला रही हूँ, उठ नहीं रहा है। क्या हिला रही है और क्या नहीं उठ रहा है, तुम मेरे को बताओ भाई। सामने वाले के दिमाग में क्या चलना चाहिए, मैं कितना गलीच हो सकता हूँ, क्या रेस्पॉन्ड करूँ भाई मैं इस बात का। ये आयुषी उन लड़कियों में से है जो कि बोलती सब है और हम समझ भी सब रहे हैं, और इसको भी समझ रहा है कि क्या बोल रही है। कन्फ्रंट नहीं कर पा रहे हैं, बस किसी दिन कर लेंगे, पर किसी दिन कर लेंगे। अब सुनो मामला क्या हुआ। तो मैं क्या भाई, क्या हिला रही है, क्या नहीं उठ रहा है, पूरा तो बताते जा कि क्या किसके बारे में बात हो रही है, व्हाट्स द सब्जेक्ट हियर। तो मेरे को कह रही रजत। अबे रजत बहन के लौड़े, क्या बोलूं भाई रजत के बारे में। नाली में पड़ा हुआ कहीं सुअर दिख जाए तुम समझ जाओ यही रजत है। इतना इररेस्पॉन्सिबल आदमी भाई मैंने जीवन में कहीं देखा नहीं है। भाई मैं समझ गया कि बात क्या हुई होगी, क्योंकि ये फ्राइडे की नाइट है, दोनों के दोनों कॉर्पोरेट मजदूर जल्दी ऑफिस से निकले होंगे, और घर पहुंचते इन लोगों ने खेला खेलना चालू कर दिया होगा। खेल कूद करके 2 बच्चे सो गए। अब ये रजत इस कहानी का मजदूर है भाई। मजदूर काम करने के बाद थक जाता है यार, और सोने के बाद कहाँ उठ पाता है भाई। नथिंग वियर्ड इन दैट। मैं क्या आयुषी तू सीरियस क्यों हो जा रही है यार, थोड़ा सो गया होगा बंदा, नींद आ गई होगी, इसमें सीरियस होने वाली कौन सी बात है। आयुषी कह रही यार तू सीरियस नहीं ले रहा यार, मैं इसको कब से उठा रही हूँ, कब से हिला रही हूँ, ये उठ ही नहीं रहा है। तो मैं क्या उठ जाएगा यार। तो कह रही कि भाई 2 घंटे हो गए। भाई 2 घंटे हो गए हैं। अरे 2 घंटे क्यों नहीं उठ पा रहा है भाई, ये क्या बात हो गई। और भाई मेरा सीन यहाँ पे ये है कि मैं छोले भटूरे खाने निकला हूँ भाई। फ्राइडे नाइट का माहौल हो रहा है, और भाई मैंने एक भटूरा खाया है, एक भटूरा पूरा का पूरा साप्ता पड़ा है भाई। और बीच में कह रही है घर आ जा। अरे घर कैसे आ जाऊं, ये नहीं हो पाएगा। तो मैं क्या आयुषी जरा नब्स वब्स चेक कर, कहीं पार तो नहीं हो गया लड़का। तो कह रही कि भाई नब्स कहाँ होता है, नब्स कहाँ होता है, क्या बताएं भाई। टॉपर है बंदी, बायो लिया था इसने, भले ही अभी कॉर्पोरेट मजदूर है, पर नब्स कहाँ होता है। तो मैं क्या बहन तो एक काम कर, तू स्टेथोस्कोप ऑर्डर कर ले भाई। कहाँ से करूँ पूछ रही। ज़ेप्टो ब्लिंकिट तू देख ले, जहाँ डिस्काउंट मिल रहा हो, ज़्यादा डिस्काउंट जहाँ मिल जाए वहाँ से कर लियो। तो कह रही जहाँ चेक करती हूँ। अरे चेक करती हूँ, चेक। ये क्षण चेक करने का नहीं है कि कहाँ पे ऑफर है। उस ऑफर के चलते तुम समझ रहे हो ना, मान के चलो मामला गड़बड़ हो रखा है। आयुषी रजत को लेकर के हॉस्पिटल जाए, डॉक्टर बोले अरे मैडम 2 मिनट आप पहले आ जाते ना तो बच जाता भाई। 2 मिनट क्या कर रही थी मैडम, 2 मिनट के लिए ऑफर ताड़ रही थी। कहाँ पे सबसे सस्ता स्टेथोस्कोप मिलेगा। अरे यार इस मामले का तुम मेरे को एक बात बताओ कि भाई क्या फ्यूचर है भाई। उस पॉइंट में मैं समझ गया था कि इन दोनों का नंबर ब्लॉक करने में ही भलाई है, पर मैं क्या, अब तो कॉल मिला चुकी है और मैं उठा चुका हूँ। आयुषी बोले अरे यार तू, अरे सीरियसली कुछ बता, तू घर आ जा यार प्लीज, घर आ जा। और मैं बिल्कुल मूड में नहीं हूँ इस छोले भटूरे को छोड़ के जाने के, पर क्या करूँ भाई, जाना पड़ा। तो मैं क्या आयुषी तू एक काम कर, तू तब तक इसको पानी मार, मैं पहुंचता हूँ। भाई ये एक भटूरा और छोला बचा, इसे पैक कराएं और निकले यहाँ से। और भाई मैं वहां से दौड़ता भागता निकला हूँ कि मैंने नीचे पार्क भी नहीं किया गाड़ी, मैं दौड़ते गया भाई। मैंने लिफ्ट भी नहीं ली और स्टेयर से गया, और 4th फ्लोर पे है भाई इसका घर। घंटी पे घंटी बजा रहा हूँ, कोई खोल ही नहीं रहा दरवाजा। मेरी अलग फटनी चालू हो गई। और भाई ऐसे करते मजाक नहीं 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। कॉल कर रहा हूँ भाई, मैं आयुषी को कॉल कर रहा हूँ, रजत को कॉल कर रहा हूँ, कोई तो उठा ले, कोई भी नहीं उठा रहा भाई। मेरे दिमाग में चल रहा भाई ये भी सो गई क्या, क्या हो गया भाई। आजू बाजू वाले खोल के देख रहे हैं भाई ये क्या चल रहा है। एक आदमी खड़ा है, और भाई मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं खुद जेप्टो वाला दिख रहा हूँ, क्योंकि हम तो चले थे छोले भटूरे दबाने। और भाई मैं हाथ में पार्सल लेके इनके घर के सामने खड़ा हूँ, और भाई मैंने रेनकोट डाल रखा है। और भाई मेरे दिमाग में सारे के सारे केसेस निकल आए थे भाई। मेरे दिमाग में चल ही रहा था कि अंदर इसको कैसे काट रही होगी और कितना बड़ा ड्रम लिया होगा, क्योंकि ये हमारा गेंडा सुअर रजत बहुत बड़ा है, इसको 2 नीली टांकी लगेगी भाई। भाई इस मामले में बिल्कुल नहीं फंसना चाहता हूँ, पर अब तक मेरी फिंगरप्रिंट और नीचे सीसीटीवी में मैं कैद हो चुका हूँ। मेरे को याद है कि इन लोग ना डोरमैट के नीचे चाबी रखते हैं, तो मैंने निकाली चाबी, मैंने खोला और मैं गया अंदर। पूरा अंधेरा हो रखा है भाई, एकदम हॉरर सा सीन बना रखा है। 1 BHK इनका। मैंने बेडरूम खोला, वहां भी अंधेरा कायम है। एक बत्ती तो जला देते यार भाई। वो जो थोड़ी बहुत मूनलाइट आ रही थी, मैंने इन दोनों को देखा कि गले मिल के रो रहे हैं। मैं छोले भटूरे छोड़ के दौड़ता हुआ आया हूँ, और ये लोग गले मिल के यहाँ रो रहे हैं। मैंने दरवाज़ा जरा और खोला, और कैं की आवाज़ आई।
उन दोनों ने मुझे देखा, मैंने उन दोनों को देखा। मैंने बोला आयुषी क्या कर रही है बहन, फ़ोन तो उठा ले, घर का दरवाज़ा तो खोल ले। और ये सुअर जाग चुका है तो बताया क्यों नहीं? और अरे वो हम थोड़ा सा मोमेंट में हो गए थे और हम दोनों के फ़ोन साइलेंट पड़े थे। ये सुअर सोया हुआ था तब तुम्हें मैं याद आ गया, अब ये कुंभकर्ण जाग चुका है तो तुम याद नहीं कर पा रहे हो, मुझे भुला दिए। तो कह रही है अरे सॉरी, एक काम करते ले मैगी बना दूँ, छोले भटूरे खा के आया हूँ बहन। इसके बाद मैगी खाना इतना बड़ा डाउनग्रेड है भाई। वहाँ पे हमने मामला सॉर्ट आउट किया भाई, क्या हुआ होगा पता नहीं, क्या हुआ होगा मुझे तो समझा भी नहीं क्या हुआ होगा। इतना बड़ा सीन होने के बाद इनको लगा कि अब ये घर आ गया है तो पार्टी ही कर ली जाए। तो मैं क्या भाई घर में पार्टी नहीं करूँ, तुमने जो हॉरर का माहौल बना रखा है, अब पार्टी करनी है तो बाहर चलो भाई। तो हमने बुलाया हमारा दोस्त शुभम, हम चारों के चारों पहुँचे पब। भाई जिस बार में पहुँचे उसका नाम बार स्टॉक एक्सचेंज ऐसे ही कुछ तो था। वहाँ पे दारू जो है वो स्टॉक मार्केट की तरह ऊपर और नीचे होती है। तो हमें लगा भाई कम में ही दिख रही है, मंगा ली जाए क्या। हमारे कुंभकर्ण ने सोचा कि सारी ही मंगा ली जाए, क्यों ना हम इस बार वाले को चैलेंज ही दे दें कि भाई तेरे पास जितनी है तो सारी की सारी इधर ही पहुंचा दे। फुल पार्टी कर ली। अब 25 से 30 लीटर हो चुकी है, ठीक है, 4 लोग हैं, 25-30 लीटर, तुम समझो पर पर्सन 5 से 6 लीटर डाउन। इंसान मदिरा पान के बाद इंसान कितना ही सीधा खड़ा हो पर कितना ही दूर सीधा जा सकता है। भाई हमें ड्रंक ड्राइविंग से कोई इशू नहीं है पर गाड़ी को ना स्क्रैच नहीं आनी चाहिए। तो हमने सोचा भाई इनका ही घर पास में, एक काम करते हैं यहीं पहुंच जाते। गाड़ी हमने वहीं छोड़ दी भाई, पैदल ही निकल लिए हम इनके घर तक। और रजत और आयुषी तो अंदर अपने बेडरूम में चले गए भाई, अंदर से कुंडी लगा ली इन दोनों ने, और मैं और शुभम बचे बाहर। और भाई हम दोनों, मैं और शुभम बाहर एक काउच और एक फर्श में पड़ा है। और फिर दूसरे दिन सैटरडे मॉर्निंग लगभग पकड़ लो 7 बजे हमारी नींद खुल गई। शुभम की खुल गई, मेरी खुल गई। और भाई ये दोनों सोए हैं। कहाँ सैटरडे मॉर्निंग इन कपल मोमेंट के बीच में हम लोग खटखटाएं। इंटरलॉक का जमाना है, कहाँ किसी को परेशान करना। हम बोले दरवाजा खींचेंगे निकल जाएंगे। बाहर पहुंचा, गाड़ी उठाई और घर की ओर निकल लिए। मैं मस्त घर पहुंचा भाई, पार्टी वार्टी करके आए हैं, हल्का हल्का हैंगओवर सा हो रहा है। मैं बेड पे लेट गया भाई, बढ़िया GTA 6 के ड्रीम वर्ल्ड में पहुंच गया था। मैं गाड़ी घुमा रहा हूँ GTA 6 में, लॉन्च भी नहीं हुई है। ये यहाँ फोन बज गया, आयुषी कॉलिंग। भाई मेरे को लगा चार्जर रेनकोट कुछ रह गया होगा घर में, उसलिए कॉल कर रही होगी। कह रही है हिला रही हूँ, उठ नहीं रहा है। समझ गया, रजत नहीं उठ रहा है। और रजत क्यों नहीं उठ रहा है? क्योंकि रजत सुअर ने 6 से 10 लीटर मदिरा पान करी है पिछली रात। अरे घर आ जा यार, मैं घर नहीं आ पाऊंगा मैं। आयुषी मेरा जो खून खोला, रो रही है, सीरियस हो रही है, क्योंकि हैंगओवर तो इसके भी चढ़ा ना। मेरे दिमाग में चल रहा भाई क्या करूं मैं, इसका मार भी तो नहीं सकता। तो मैं क्या आयुषी को, आयुषी तू एक काम क्यों नहीं करती, कल की जो बची हुई दारू जो हम छुपा के लाए थे उसके 2 बूंद इस सुअर के मुंह में मार, इसको नाली की याद आ जाएगी। नाली की याद आते ही ये सुअर उठ जाएगा। इस थ्योरी को प्रैक्टिकल करने के बाद उसने जो रिजल्ट निकाला है एक्सपेक्टेड था, सुअर उठ गया। तो आयुषी हमने ये प्रॉब्लम क्रैक कर लिया है बहन, तू कॉल मत किया कर, तू बेड के बाजू में 180 रख। जैसे ही ये सुअर ना उठता दिखे तू 4 छींटे मार, बोतल उड़ाल दे इस पे, उठ जाएगा। और मैं क्या आयुषी तू मुझे ब्लॉक लिस्ट में डाल दे, तू क्या डालेगी, मैं ही डाल देता हूँ, तुझे भी और रजत को भी। वो दिन है और आज का दिन है कि भाई नाली में पड़ा कहीं सुअर देख लूं, मुझे रजत की याद आ जाती है। अगर ये वीडियो रजत और आयुषी तक पहुंच जाए, भाई रजत और आयुषी तुम मुझे याद कर लेना पर मुझे कॉल मत करना भाई। मैं क्या बाय। रजत और आयुषी ने मेरे जीवन में जितने जिल्लत दिए हैं कि मैं इन पे एक नॉवेल लिख सकता हूँ भाई। पर फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। बच्चों इस वीडियो से हमें सीख क्या मिलती है कि अगर आपका भी कोई सुअर जैसा दोस्त अगर सोया हो, उठ नहीं रहा हो, तो उसके मुंह में 4 छिड़क के मारो ना, इट वर्क्स। तुम्हारे पास भी अगर अपना कोई ऐसा रजत और आयुषी हो तो उसके बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, क्योंकि मुझे पता है आयुषी तो तुम्हारे जीवन में होगी पर रजत के भी होने के उतने ही चांस हैं, क्योंकि सुअर तो हर गली में पाए जाते हैं। रजत, इफ यू आर लिसनिंग टू दिस, आई जस्ट वांट टू से सॉरी बिकॉज I called you Suar, Kumbhkarn and a lot of different things, but I really did not mean it. You know it, right? सड़ी वाले। मैं क्या रजत मेरे भाई और आयुषी, मैं तेरे को कॉल मत कर लेना, ठीक है?